बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। क्या आप भी मीन, मीडियन और मॉड में कंफ्यूज हो जाते हैं? आज मैं आपको इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। वेलकम टू मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था। तो आज की वीडियो में हम 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता क्या है। अरिथमेटिक मीन के लिए हमारे पास सिंपल ये है कि सम करो और डिवाइड करके, डिवाइडेड बाय टोटल जो होते हैं हम उस पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन होता है इट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अगर स्टूडेंट अब यहाँ पे आ जाए तो इसका यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है अरिथमेटिक मीन की। इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच इज obtained by dividing the sum of all the value observation by their number of observation। इसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 64, 75, 81, 86 एंड 90 ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन दिए गए। हमने क्या करना है, इन ऑब्जर्वेशन को सम करना है और इसके टोटल पे हमने डिवाइड कर देना है। इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। अब अरिथमेटिक मीन का मेरे पास फार्मूला है एक्स बार। इसकी सिंबल क्या है अरिथमेटिक मीन की, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे एक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी समेशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हमने इसी फार्मूले की मदद से अपनी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। सिंपल मीन मतलब क्या है अरिथमेटिक मीन का, कि हमने क्या करना है, सम करना है। सम करने के बाद डिवाइडेड बाय टोटल में हमने उसको डिवाइड कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया, हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अभी हमने बात की थी अरिथमेटिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, यानी इसको हम शो करते हैं एक्स बार से, इसकी सिंबल है इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। अब समेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या होती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और एन का मतलब क्या होता है, मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशन होती है, टोटल वैल्यू होती है, टोटल नंबर होते हैं, टोटल वैल्यू, या आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो या नंबर भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इस टोटल वैल्यू को हमने सम करना है और इसी के टोटल पे हमने डिवाइड करके अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेना है। तो चलिए अब हम अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो स्टूडेंट, समेशन एक्स मेरे पास क्या है, ये सारी वैल्यू मेरे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हमने इनको क्या करना है, सम करना है। 4 + 6 + 10 + 12 प्लस का 15 प्लस का 20 प्लस का 25 प्लस का 28 और प्लस का मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और डिवाइड हमने किस पे करना है, टोटल वैल्यू या टोटल नंबर पे, इनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमने क्या कर देना है, 9 पे डिवाइड कर देना है। इससे कहते हैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इन वैल्यू को सम करना है। अब इन वैल्यू को सम करते हैं तो मेरे पास इसका आंसर आता है 150। इसका आंसर मेरे पास कितना आता है, 150 डिवाइडेड बाय 9। आप इन तमाम वैल्यू को सम करें तो मेरे पास इसका आंसर क्या आता है, 150 आता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स बार फाइंड करने के लिए इसी 9 को 150 पे हमने डिवाइड करना है। तो मेरे पास आंसर आएगा 16.666। अब हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके मैं लिखना चाहूँ तो 16.67। तो इस तरह हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया अपने पहले क्वेश्चंस का। आई होप आपको क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 की समझ आई होगी कि हमने अरिथमेटिक मीन किस तरह फाइंड किया। समेशन एक्स ओवर एन, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल वैल्यू पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, हम इस तरह अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 2 है, इसका भी हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अगर हम
पहले इसकी क्या करेंगे, टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी एन मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 7 है। अब हमने अरिथमेटिक मीन क्या करना है, फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं, इसकी सिंबल क्या है मेरे पास एक्स बार है। अब हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाना है, समेशन एक्स ओवर एन। अब मेरे पास समेशन एक्स क्या है, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस, अब ये देखो ये माइनस 19 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 19 प्लस माइनस का 18 प्लस माइनस का 12 डिवाइडेड बाय मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7। अब देखिए 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास माइनस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास माइनस आता है। इसी तरह प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आप देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास प्लस का 12 है और ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का 18 ये माइनस का 18 कट जाएगा, प्लस का 19 ये माइनस का 19, बाकी मेरे पास क्या बचा 0/7। तो मेरे पास एक्स बार का जो आंसर आया स्टूडेंट, यानी अरिथमेटिक मीन जो हमने फाइंड की वो मेरे पास आई 0 स्टूडेंट। अरिथमेटिक मीन मेरे पास क्या आई स्टूडेंट्स 0 आई। हमने सिंपल किया क्या, समेशन एक्स ओवर एन, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज किया, इन वैल्यूज को सम किया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर पे किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन का 0 आ गया। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, 6.5 11 12.3 9 8.1 16 18 20.5 एंड 25 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास एन कितना है, वो मेरे पास स्टूडेंट 9 है। हमने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन को हम किससे शो करते हैं, एक्स बार से, और अरिथमेटिक मीन का जो मेरे पास फार्मूला था समेशन एक्स ओवर एन था। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को सम करना है और एन पे डिवाइड कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट हम इन वैल्यूज को क्या करते हैं, सम करते हैं। अब देखिए 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस का मेरे पास 9 हो जाएगा, प्लस 8.1 प्लस मेरे पास हो जाएगा 16 प्लस का 18 प्लस का 20.5 और प्लस का 25 हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय मेरे पास कितने नंबर ऑफ वैल्यूज थी, वो मेरे पास 9 थी स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू का सम करना है। अगर मैं इन तमाम वैल्यू का सम करता हूं तो मेरे पास इसका आंसर आता है 126.4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है 9 आ जाता है। आप इन तमाम वैल्यू का सम करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब मैं इसको जब 9 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन का जो आंसर आता है वो आता है 14.04। इस तरह हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया, वो मेरे पास कितना आया 14.04 है। सिंपल स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज पे हमने डिवाइड कर देना है, फिर उनका सम करके 9 पे डिवाइड कर देना है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। हमने इसका भी क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को काउंट करते हैं, यानी टोटल वैल्यूज मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मेरे पास एन कितना आ गया स्टूडेंट 7 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी एक्स बार हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था वो क्या था, समेशन एक्स ओवर एन था। अब समेशन एक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन यानी वैल्यूज दी गई होती है, हमने उनका क्या करना होता है, सम करना होता है। 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस का मेरे पास 16 प्लस का क्या हो जाएगा 20 प्लस का 22 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज वो मेरे पास कितनी थी स्टूडेंट 7 थी, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 7। ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन वैल्यूज का सम करना है। इन वैल्यूज को अगर सम करूं तो मेरे पास इसका आंसर आता है 102 डिवाइडेड बाई 7। आप इन तमाम वैल्यूज का सम करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, एक्स बार जब फाइंड करेंगे तो 102 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 14.57। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, वो मेरे पास सिंपल क्या था
वो मेरे पास सिंपल यही था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस तरह हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द हाईएस्ट इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन हाइट। हमने क्या करना है, मीडियन हाइट फाइंड करनी है। ये हमारे पास 12 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है। तो स्टूडेंट मेरे पास ये डाटा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेरे पास मीडियन क्या है। अगर आप प्रीवियस पेज 229 पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन की डेफिनेशन लिखी है, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डाटा सेट। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स the data into two equal part, यानी 50% data is before the median and 50% data after the median. Median is denoted by x के ऊपर इस तरह के सिंबल जो होते हैं वो मेरे पास मीडियन को होती है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, मीडियन हमारे पास क्या होता है, इट इज द मिडल वैल्यू व्हेन डाटा इज अरेंज्ड। जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मीडियन जब हमें कहा जाए फाइंड करो तो पहले हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। और इसके लिए हम पहले नंबर ऑफ वैल्यूज भी काउंट करेंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है यानी n हमारे पास ऑड है तो ऑड के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो n+1/2 ऑब्जर्वेशन है। अगर वैल्यू इवन है तो इवन के लिए मेरे पास जो मीडियन का फार्मूला होगा 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन व्हेन n इज इवन नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। अगर ये डाटा मेरे पास दिया गया, मैंने सबसे पहले इस डाटा को क्या किया, असेंडिंग में अरेंज किया। उसके बाद टोटल नंबर देखिए तो मेरे पास 7 थी, 7 यानी ऑड है। ऑड के लिए मेरे पास n+1/2 था। मैंने n की जगह 7 पुट किया प्लस 1/2 तो मेरे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेरे पास क्या थी, 13 थी। हमने जस्ट यही देखना है, पहले हमने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने देखना है कि वैल्यूज ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ऑड के लिए मेरे पास ये फार्मूला लगेगा, इवन है तो इवन के लिए मेरे पास ये फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको इवन के भी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आ जाए तो मेरे पास ये इवन की एग्जांपल है, आप ये एग्जांपल्स भी कर लीजिएगा। अब जब हमने इस वैल्यूज को असेंडिंग में अरेंज किया तो नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास 10 थी यानी इवन थी। अब इवन के लिए जो मेरे पास फार्मूला था वो ये था 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब n मेरे पास क्या था, 10 था। यहाँ पे भी मैंने 10 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे आंसर 5 आया, यहाँ पे 6 आया। अब 1 2 3 4 ये 5 की वैल्यू 15 हो गई। यहाँ पे मैंने 15 पुट कर दी और 6 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 23 हो गई। मैंने इन दोनों को सम किया और 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल यही याद रखना है कि अगर मीडियन कहा जाए तो हमने सबसे पहले उस डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। उसके बाद हमने अगर वैल्यूज इवन है तो इवन का फार्मूला लगाना है, अगर ऑड है तो ऑड का फार्मूला लगाना है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमें कहा गया कि मीडियन फाइंड करके दो। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है डाटा को, किसको, असेंडिंग ऑर्डर में। मैं यहां पर लिखता हूं बाय अरेंजिंग गिवन डाटा in ascending order। अब असेंडिंग में सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं। अब इसमें देखें तो 51 छोटी वैल्यू है, यहाँ पे राइट करता हूँ 51 कामा। उसके बाद देखें तो 52 आ रहा है, इसी तरह 53 आएगा। उसी तरह मेरे पास नेक्स्ट 54 है, नेक्स्ट मेरे पास 55 है, नेक्स्ट मेरे पास 56 है, नेक्स्ट मेरे पास 57 है। अब 56 57 उसके बाद देखें तो मेरे पास 58 आ रहा है तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 58। फिर मेरे पास 60 आ रहा है, फिर 61 आ रहा है, फिर मेरे पास 62 आ रहा है, फिर मेरे पास 63 आ रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास कितनी है, 12 है। जब 12 है तो मेरे पास इवन है। इवन के लिए जो मेरे पास मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है वो मेरे पास होता है मीडियन एक्स के इस तरह सिंबल इज इक्वल टू, मीडियन के लिए मेरे पास जो फार्मूला था 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2
ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट मेरे पास n की जो वैल्यू थी वो मेरे पास कितनी थी, 12 थी। तो यहां पे मैं राइट करता हूं 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n की जगह 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट 1/2, अब 2 को जब इस पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। प्लस अब 12 को जब 2 में ऐड करूंगा तो 14 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7 ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास 6 और 7 ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है, अगर हम क्वेश्चन यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और ये 7 है, तो इस डाटा के अंदर मैं यहाँ पे आके पुट कर दूंगा 1/2। 6 ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है 56 है, प्लस 7 ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है 57 है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल इन दोनों वैल्यू को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, 56 प्लस 57, तो इसका आंसर मेरे पास आता है 113 डिवाइडेड बाई 2। जब हमने डिवाइड किया तो मेरे पास मीडियन का जो आंसर आया, ये आंसर आएगा 56.5। इस तरह हमने क्या किया, मीडियन फाइंड किया स्टूडेंट्स। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जब भी हमें कहा जाए कि मीडियन फाइंड करो, सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है, अगर इवन है तो इवन का फार्मूला लगाना है, अगर ऑड है तो हमने ऑड का ही फार्मूला लगाना है। अब मेरे पास इवन थी, इवन के लिए मेरे पास ये फार्मूला था, हमने सिंपल इसी फार्मूले की मदद से मीडियन फाइंड किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग और दी अर्निंग इन आरएस ऑफ 10 वर्कर्स। हमारे पास 10 वर्कर्स की अर्निंग दी गई है 88, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95 एंड 90। हमने कैलकुलेट करना है कि इसको अरिथमेटिक मीन को, मीडियन को एंड मॉड को। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। हम अरिथमेटिक मीन और मीडियन तो फाइंड कर चुके हैं और इन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अब मॉड हमारे पास क्या होता है, मॉड हमारे पास होती है इट इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसे हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। अगर कोई रिपीट ना हो तो इसके अंदर नो मॉड होता है। अब हमारे पास जैसे ये डाटा है, इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा दफा रिपीट हुई है तो उसे हम कहते हैं मॉड, वही वैल्यू हम लिख देते हैं। अब जैसे पेज पे पीछे मॉड को देखते हैं, यहाँ पे आ जाए तो मॉड लिखा हुआ है, it is the in a data the value observations which appear or occur most often is called mod of the data. It is the most common value. Mod is denoted by x के ऊपर उल्टा v हम डाल देते हैं, उसे कहते हैं mod। यानी जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आई हो उसे हम mod कहते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, वहां पे हम mod को फाइंड करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि mod हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुझे दिया गया है, फॉलोइंग आर द अर्निंग इन आरएस ऑफ 10 वर्कर्स। ये 10 वर्कर्स की मेरे पास क्या है, अर्निंग है। हमने इसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है एंड मॉड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, अरिथमेटिक मीन मेरे पास सिंपल सी बात है कि हमने फार्मूला लगाना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अरिथमेटिक मीन हमने सबसे पहले इस डाटा को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी n मेरे पास कितना है स्टूडेंट, 10 है। जब मेरे पास n 10 है तो हमने क्या फाइंड करनी है, x यानी अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x बार, वो हमने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है, यानी x अर्निंग ऑफ वर्कर। x मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, अर्निंग ऑफ वर्कर होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं वर्कर। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन का जो मेरे पास फार्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू को यहाँ पे इसका सम कर देना है, 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 और प्लस का मेरे पास स्टूडेंट क्या है, 90 है, डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना है, 10 है। तो मैं जब इसको डिवाइड करता हूं तो स्टूडेंट इन तमाम वैल्यू का सम करते हैं तो मेरे पास आता है 913 डिवाइडेड बाय 10। तो जब मैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करता हूं, 10 को इस पर डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 91.3।
3। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, वो मेरे पास कितना आया 91.3। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी अरिथमेटिक मीन ऐसे फाइंड किया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। आई होप आपको अरिथमेटिक मीन की समझ आ गई होगी। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड करने वाले हैं मीडियन। हमें नेक्स्ट यही कहा गया था, अरिथमेटिक मीन के बाद हमने मीडियन फाइंड करना। जब हम बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन के लिए हमारे पास डाटा को हमें सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर कन्वर्ट करना होता है, यानी अरेंज करना होता है। तो चलिए हम इस डाटा को पहले क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई है वो मेरे पास कितनी है स्टूडेंट, 10 है। नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास 10 है। 10 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, इवन है। जब मेरे पास इवन है तो इवन के लिए मेरे पास फार्मूला भी इवन वाला लगेगा। अब मैं यहाँ पे इस डाटा को अरेंज करता हूं बाय अरेंजिंग given data in ascending order। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने छोटी वैल्यू लिखनी होती है, फिर बड़ी। अब देखिए 70, फिर 72 है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 72। उसके बाद मेरे पास आ रही है 81, उसके बाद मेरे पास 88 आ रही है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 88। नेक्स्ट मेरे पास जो असेंडिंग में आ रही है वो मेरे पास 88 के बाद 90 आ रही है। 90 दो दफा है, तो यहाँ पे मैं दो दफा राइट करूंगा 90, ये फिर 90। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 95 है, वो भी दो दफा है, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा 95, फिर 95। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रही है वो 115, फिर 125 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 115 एंड 125। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया। अब हमने मीडियन का फार्मूला यूज करना है। मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या था, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन थी तो इवन के लिए हम जो फार्मूला यूज करते थे हम उसको राइट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास क्या था स्टूडेंट, इवन का फार्मूला था। ऑड का मेरे पास क्या था, n+1/2 था। अब हमने क्या करना है, अब n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज थी, हम उसको राइट करते हैं 1/2। n की जगह मैं 10 पुट करता हूं, यहाँ पे 2, ये 10/2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, प्लस n की जगह 10+2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह स्टूडेंट मेरे पास 1/2, जब 2 को 10 पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस अब 10 को 2 में ऐड करें, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर आता है 6 ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, इवन का फार्मूला लगा के फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर ली। अब यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 6 है। अब हमने क्या करना है, 5 और 6 ऑब्जर्वेशन इसकी जगह पुट कर देनी है, तो 1/2 इंटू 19 प्लस 19। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यू जब ऐड होंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 19। अब हमने जो मीडियन फाइंड किया स्टूडेंट, उसका जो मेरे पास आंसर आया वो 19 आया। इस तरह हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मीडियन फाइंड किया बाय अरेंजिंग गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लगाई, उसके बाद मीडियन का जो इवन का फार्मूला था हमने वो लिखा, तो मेरे पास मीडियन का आंसर क्या आ गया 19 आया। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना था मॉड। मॉड मेरे पास क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार डाटा के अंदर आने वाली वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, मॉड कहलाती है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है वो मेरे पास क्या कहलाती है, मॉड कहलाती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस डाटा के अंदर, तो देखें ये सारी वैल्यू एक एक दफा आई है, लेकिन ये 19 और ये 90 दो दफा, ये 95 और ये 95 दो दफा आया है। तो मेरे पास जो मॉड होगा वो 90 और 95 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम आए हुए हैं। तो इसी वजह से हम क्या लिखेंगे, मॉड को लिखेंगे सेंस 90 एंड 95 इज रिपीटिंग, मेरे पास क्या हो जाएगा, रिपीटिंग।
वो मेरे पास मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर स्टूडेंट, मॉड यानी एक्स के ऊपर हम उल्टा वी लगाते थे तो ये मॉड की सैंपल होती थी। मेरे पास क्या हो जाएगा 19 एंड 95। तो इस तरह डाटा के अंदर सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू कौन सी थी, 90 और 95 थी, जो दो दो दफा आई हुई थी। हमने इस तरह मॉड, मीडियन और अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।